अभी भी अब जो जूता पहने हैं अभी हमारे अम्बेडकर साहब के दिन है। नहीं, बाबा साहब के नाम। जो नीतीश कुमार हैं वो पिछले 20 सालों से यहाँ पे हैं, उससे पहले लालू यादव थे। लालू यादव के समय में तो जंगल राज था। इस वक्त हम लोग डेहरी विधानसभा में हैं और आप देखिए जहां भी किसी बहुजन नेता का कोई रोड शो या कोई भी रैली होना स्टार्ट होती है, वहां पर इस तरह के आपको छोटे छोटे दुकानें दिखेंगी जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर या भारत का संविधान आपको वहां पे जरूर दिखाई देगा। यहाँ पर कितनी बिक्री हो जाती है आप लोग इस तरह के प्रोग्राम में आके? हम दुकानदारी करने नहीं आते, हम समाज को जगाना आते हैं। बिल्कुल, देखा, ये बात सही कही इनने। हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हो? दिल्ली से आए। क्या बात है, क्या बात है। हम समाज जगाना आते हैं। कब से हो आप, कब से कर रहे हो ये सब? हम तो कहाँ जाते हैं वहीं पे, कल हम इधर थे। तो आपको किसने बताया कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद का कुछ प्रोग्राम हो रहा है? मैसेज अपना आ जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता गौतम है। संगीता गौतम। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो है ये जो कैलेंडर है, ये सिर्फ कैलेंडर नहीं है, ये महापुरुषों का पूरा इतिहास है। इसके अंदर आप अंदर देखोगे तो हर तारीख पे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। जैसे 1 तारीख को भीमा कोरेगांव हुआ और किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, वो सारी जानकारी आपको इनमें मिल जाएगी। साथ ही आप वहाँ पर देखोगे तो जितने भी महापुरुष हैं उनके फोटोग्राफ वहाँ पर मिलेंगे आपको। ये सारे जो फोटो हैं ये यहाँ के आम दुकानों पे लोग नहीं रखते इन फोटो तस्वीरों को, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अब ये जो हमारी बहन थी ये बता रही हैं कि ये दिल्ली से चलकर आई हैं। गजब है। अब देखो वहाँ भारत के संविधान भी रखे हुए हैं। अच्छा, बाबा साहब की तस्वीर क्यों है आपके पास? इसको हम भगवान मानते हैं। अच्छा, क्या किया इन्होंने आपके लिए बताओ? इसने पूरे समाज को एक लेवल पे बनाने में कोशिश की, समता मूलक समाज बनाने की कोशिश की। आप लोगों को बराबरी के हक दिए, आप लोगों को पढ़ाई शिक्षा के हक दिए, आप लोगों को आपको नौकरियों में बराबरी के हक दिए। जी सर। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो हम पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में है। 12th क्लास में हो। आगे क्या सोचा है बनने का? आगे तो बहुत कुछ बनने का है। तो यहाँ पर जो है आपको एजुकेशन वगैरह मिल रही है ठीक से? कॉलेज है यहाँ पर? हाँ जी सर। यहाँ पर बिजली आ रही है टाइम पर? बहुत अच्छा। क्या सोचा है बनने का? मैं तो सोचा हूँ वकील बनने का। वकील बनने का? क्या बात है। आपको पता है बाबा साहब भी बैरिस्टर थे? जी पता है। लंदन से पढ़कर आए थे वो। तो आप भी जो है कभी विदेश जाने का सोचा है आपने? आपके इलाके से कोई विदेश गया है आपके समाज से? नहीं गया, कोई नहीं गया। तो आप मेहनत करो, हो सकता है आप पहले व्यक्ति हो जो वहाँ पर चले जाओ। अभी भी अब जो जूता पहने हैं अभी हमारे अम्बेडकर साहब के दिन है। नहीं, बाबा साहब के नाम। अभी जो भी हम लोग बिहार में चल पा रहे हैं बढ़िया से, उसी का दिन है। अभी बेल्ट आप भैया पहने हैं हमारे अम्बेडकर साहब के दिन है। हम लोग शिक्षा भी ले रहे हैं। अभी एक मिनट जो प्रतिनिधिया बने हमारे अम्बेडकर साहब के दिन है। जो आप प्रतिनिधि बने, जो भी आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं हमारे अम्बेडकर साहब के दिन है कि जो सरकारी आप नौकरी कर रहे हैं। जो भी काम है आप कहीं भी चले जाइए, कोनो भी अधिकारी या तो डीएम बन जा रहा है, वो कह रहा है कि क्या संविधान हमको दिया है, संविधान की वजह से डीएम बन रहा है। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर 2 वोट मांगने के लिए हमको अधिकार दिया गया था, जो गांधी हमको ना देने दिया। गांधी साहब धरना पे बैठ गया। क्या बिल्कुल आपको पता है, आपने सब पढ़ा हुआ ऐसा लग रहा है। हम बीएससी करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है कि आप अपना इतिहास जान सकते हो, आप ये जान सकते हो कि आपके साथ पहले क्या बुरा हुआ था, अब क्या आप अच्छा कर सकते हो। जो नीतीश कुमार हैं वो पिछले 20 सालों से यहाँ पे हैं, उससे पहले लालू यादव थे। लालू यादव के समय में तो जंगल राज था। लालू यादव के राज में जंगल राज थी भैया। क्या हुआ आपके साथ ऐसा? अरे भैया कोई भी ऐसा बंदा हो जो नाइट में 6 बजे के बाद बाइक आप निकल के भैया निकल ये बात तो मैं पिछले 20 दिनों से सुन रहा हूँ कि 6 बजे के बाद जो है आप बाहर नहीं निकल सकते। आपके साथ क्या हुआ ऐसा? कोई भी महिला अपने भैया स्कूल से घर भी ना जा पा रही थी, उनके साथ दुष्कर्म हो जा रही है। कहीं भी आपको गाड़ी छीन लिया जाए, आप दुकान खोले हैं उस पर कट्टा रख के आप रंगबाजी किया जा रहा था, घर से कुछ भी चोरी चल जा रहा था भैया।
किडनैपिंग बहुत हो रही थी। बहुत। तो पिछले 20 सालों से ऐसी समस्या है? एकदम भैया है। कुछ नीतीश कुमार के सरकार में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया कि जो छेड़खानी कुछ है, कुछ इतनी अच्छा हुआ है। क्योंकि मैं भी घूम रहा हूँ इतने टाइम से, और मैं कई बार रात को कई ऐसे सुनसान रोडों पे ही फंस जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं आई। हाँ, नीतीश कुमार के सरकार में कहीं कुछ गुंडागर्दी कम कुछ हुआ है। भैया हम लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण ऐसा आदमी व्यक्ति हमें बिहार के नेतृत्व करे। बिहार में जो है, मैंने एक चीज और नोटिस की कि बाहर के लोग ये बोलते हैं बिहारी अच्छे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जब से आया हूँ मुझे सबके सब अच्छा प्यार मिला, आप लोगों के सपोर्ट भी मिल रहा है। हमारे चंद्रशेखर रावण बोले हैं दिल्ली में, दिल्ली संसद भवन से बोले कि तुम बोलो कि हम रावण के आदमी हैं, कहीं भी तुम दहाड़ के बोलो कि रावण के आदमी है, किसी के माँ के औकात में दम है। चंद्रशेखर रावण हमको बोला कि दिल्ली में तुम हाथ लगा के देखो, किसी के माँ के दिन में है कि वो हाथ लगा दे कोनो प्रशासन, उसकी हम प्राण ले लेते हैं। चंद्रशेखर रावण इतना हम लोग को अधिकार दिया है। हमारे अभी हमारे जिला अध्यक्ष हमारे अमित पासवान जी हैं, कौन बीएसपी हो डीएसपी हो, जब हमारे जिला भीमवादी अमित पासवान यहीं भी खड़ा हो जाए, कोई भी एसपी हो फट जाएगा। जब हमारे अमित पासवान जहाँ भाई संयम रखो। चंद्रशेखर आजाद का रोड शो हो रहा है, आपने देखा यहाँ के लोग जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से हैं, लेकिन यहाँ के लोग नाराज किस बात से पता है आपको? यहाँ के लोग नाराज है लालू यादव से। वो कहते हैं कि भले नीतीश कुमार वापस आ जाए, चल जाएगा एक बार, लेकिन लालू यादव नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके समय में यहाँ बहुत बुरा जंगल राज था। और ये जंगल राज मुझे ऐसा लगता था पहले कि मीडिया और यहाँ के लोग जो है वो बिना मतलब में ही बोलते होंगे, ऐसा नहीं होता होगा। बच्चा यहाँ का पूरा बिहार का बड़ा बूढ़ा सब यही बात दोहरा रहे हैं कि लालू यादव के समय में जंगल राज था। आज आप रोड शो करना डेयरी पहुंचे हैं, और डेयरी में फतेह बहादुर सिंह जो इस पूरे क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की, कमजोर वर्गों की मजबूत आवाज है। सामंतवाद, गुंडागर्दी, गरीबों पे जो जुल्म होता है उसके खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं। और एक गरीब परिवार से आया एक व्यक्ति जिसने संघर्ष के बलबूते इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीत के इस क्षेत्र की सेवा की, इस क्षेत्र के आवाज बने। और जब उनके साथ अन्याय हुआ तो आप जानते हैं जब किसी के साथ अन्याय होता है तो आज़ाद समाज पार्टी उसका साथ देती। आज़ाद समाज पार्टी ने इनको अवसर दिया है और आज जो ऐतिहासिक जन सैलाब इनके समर्थन में इनको आशीर्वाद देने आया है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले जो 4-5 दिन है, आज के बाद जो ताकत बनेगी, आज के बाद जो राजनीतिक मूवमेंट बनेगी, मैं लिख के देता हूं कि भाई फतेह बहादुर सिंह जी पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतकर विधानसभा जाएंगे। ये आपकी एक मजबूत सीट है। मजबूत सीट इसलिए है कि यहाँ कमजोर वर्गों का 90% वोट है, और जहाँ कमजोर वर्गों का 90% वोट होगा वहाँ उनको नेता मजबूत चाहिए होगा कि उनकी सुनवाई हो और उनकी लड़ाई लड़ी जाए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके हालात आप जानते ही हैं कि वो किस हालात में वो बदलाव की बात करते हैं, लेकिन वो तो विचार बदल के काम कर रहे हैं। मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि फतेह बहादुर मेरे वैचारिक भाई भी हैं, बहुजन आंदोलन को समझते हैं, दलित, पिछड़े, मुसलमानों, कमजोरों की आवाज़ है, आरक्षण से लेकर तमाम तरह के बिंदुओं पे मुखर हैं और महापुरुषों के जो मिशन है विचारधारा का उसके साथ खड़े हैं। इसलिए मैं एक बार नहीं 2 बार इनके लिए प्रचार करने आऊँगा और मेरा पूरा प्रयास है कहीं कोई कमी ना बचे कि एक वैचारिक आदमी जो महापुरुषों के विचार का सिपाही है वो विधानसभा जाने से चूक जाए। मैं और हमारे साथी यहाँ, हमारे सीनियर साथी कैंपेन कर रहे हैं और पिछले 3-4 दिन में जो माहौल बना है, जो बूम बना है, आज के बाद जो रैली इनकी है, मैं समझता हूँ पूरी विधानसभा में ये बात गूंजेगी कि यहाँ एनडीए के प्रत्याशी को फतेह बहादुर सिंह ही हरा सकते हैं, इसलिए अपने वोट का बिखराव नहीं करना। तो मेरा भरोसा है कि फतेह बहादुर जो हैं वो पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीत के विधानसभा जाएंगे। आप अगर उधर दिखाएंगे तो आपको दिखाई देगा
आपको दिखाई देगा कि इस तरह का जन सैलाब उमड़ा है इनकी मदद करने के लिए। चलेगा नहीं चलेगा। ये बहुत मेहनत लेकिन हम इसकी मदद करने के लिए जाऊंगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता बड़ी होती है, नेता छोटे होते हैं। भारत में जब राजतंत्र था तो राज बदलने के लिए बंदूकें चलती थी, तलवारें, भाले, गोलियां, तोप, हजारों हजारों लोग मर जाते थे, शहीद हो जाते थे अपने अपने राज को बचाने के लिए, तब जाके राजकाज बदलता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ, तब यह सुनिश्चित हो गया कि अब अमित जैसे लोग भी, जिनके पास बड़ी कोठी नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, बहुत खेती नहीं है, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने अवसर की समता प्राप्त कराई है। अमित भी जो गरीब का बेटा है वो भी हिम्मत जुटा रहा है कि वो लड़के आगे जाके अपने क्षेत्र के लिए कुछ करके दिखाए। ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तो रानी के पेट से राजा जन्म लेता था, जो रानी की कोख से जन्म लेता था उसके माथे पे लिखा होता था वो नकारा हो, कमजोर हो, उसमें कुछ आता ना आता हो, वो पढ़े ना लिखे, वो राजा बनेगा बनेगा। लेकिन जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का पेट छीन दिया। उन्होंने कहा राजतंत्र में आपके पास राज था, आपने जनता के लिए कोई मौका नहीं दिया, आपने बांध दिया कि यही आदमी आगे बढ़ेगा, बाकी लोग उसके पीछे खड़े रहे। तो आज मैंने संविधान के जरिए उस रानी का पेट चीर के ये व्यवस्था कर दी है कि जिसमें हिम्मत होगी, जिसमें काबिलियत होगी, जिसमें क्षमता होगी, जो लड़ सकता होगा वो मैदान में जाएगा। अगर वहां की जनता उसका साथ दे देगी तो वो विधानसभा लोकसभा में जाएगा। ये पूरा गांव जो रविदास महाराज को मानने वाले लोग हैं। पूरा गांव को मानने वाले नहीं है, हरिजन वर्ग को मानने वाला है। मतलब हरिजन लोग मान रहे हैं। हरिजन, हरिजन क्या होता है? हरिजन क्या होता है? हरिजन किसने बोला आपको बोलने के लिए? नहीं नहीं, हरिजन क्या दलित होते हैं ना? हाँ, दलित हो रहा है। हरिजन, हरिजन का क्या मतलब हुआ? दलित वर्ग का है आदमी। अच्छा, दलित लोगों का है ये इलाका। हाँ। आज है ना गजब का मामला हो गया था। आपको पता है, जब मैं जो है रोड शो हो रहा था ना, उस दौरान चंद्रशेखर आज़ाद के पास मैं गया उनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए, तो उनका जो डिस्टेंस था जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था ना, काफ़ी दूर बचा था। तो जैसे ही मैं चढ़ा, भाई साहब कार वाले ने गाड़ी भगा दी और वहाँ पर जो मोबाइल था वो